माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, दैट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। और फिर यहाँ पे हमें 4 पार्ट दिए गए हैं, उनके साथ हमें ऑप्शन दिए गए हैं, यानी एमसीक्यू टाइप है, किंतु परंतु आप यहाँ पे सीधा का सीधा टिक नहीं कर सकते हो, जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, यानी पूरा सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा कि कैसे आपने इनमें से कोई एक ऑप्शन को सही बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हमें क्या गिवन है, दैट 9sec² a माइनस 9tan² a। एक ज़रूरी सूचना ये है कि यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 के अंदर जितने क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी तरीके से उनके अंदर लगेगी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो वो आइडेंटिटीज़ याद कर लीजिएगा। अब आप सोचोगे क्या है वो आइडेंटिटीज़, आप पहले तो टेबल वगैरह सब यहाँ पे रखती थी। देखो वहाँ पे मैंने आपके लिए टेबल रखी थी बिकॉज टेबल वॉज वेरी मच डिफिकल्ट। शुरुआत के लिए डिफिकल्ट है कि आपको एक बार याद हो जाए, उसके बाद आप उसके बिना भी काम चला सकते हो। तो वहाँ पे जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने थे ना 8.2 के अंदर, वो ज़रूरी था कि आप उस टेबल में से बार बार देखो और लिखो, तो देख देख के लिख के आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। लेकिन ये आइडेंटिटीज़ इतनी सिंपल है कि आपके दिमाग में एक बार बोलने से ही सेट हो जाएंगी। नहीं होती हैं तो 2-3 बार उन्हें बोल के देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, लगा के देखिए, इन सवालों को सॉल्व करके देखिए तो हो जाएंगी। कौन कौन सी हमारी आइडेंटिटी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा, 1 प्लस cot² थीटा इज इक्वल टू cos⁡² थीटा। इज इट क्लियर नहीं है तो भी सवाल सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 9sec² a माइनस 9tan² a। जी हाँ है यहाँ पे, लेकिन हम आंसर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्या माइनस करें क्या प्लस करें कुछ नहीं समझ आ रहा। तो यहाँ पे लगेगी आपकी एक आइडेंटिटी। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी आपके लिए लिख देती हूँ, दैट इज 1 प्लस ये आइडेंटिटी क्यों नहीं आ रही, 1 प्लस tan² a इक्वल्स टू sec² a। ये आपकी आइडेंटिटी है। जी हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि आइडेंटिटी लिखी क्यों है, मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी आपके पास लिखा हुआ है ये इसी आइडेंटिटी की टर्म के अंदर है। अब देखो कैसे, अगर मैं इस 1 को यहाँ छोड़ दूँ, ठीक है छोड़ दिया, इक्वल टू में ले आऊँ sec² a तो ऑलरेडी था, तो इस 10 को अगर मैं उधर भगाऊंगी या इस साइड से उधर भेजूंगी तो ये प्लस की जगह उधर माइनस हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। क्या लिखा गया, 1 इज इक्वल टू sec² a माइनस tan² a। ये सब चीज़ ना हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी डिटेल में समझी थी कि जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 है उनमें जब ऐसे ही हम कुछ पुट कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से आ गया। तो वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वो कहाँ से आता है। यहाँ पे भी मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। फिर भी अगर आपको अच्छे से क्लियर ना हो तो एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हो। तो अब चूंकि ये हो गया कि भैया 1 जो है वो बराबर होगा sec² a माइनस tan² a के, सेम चीज हमारे पास यहाँ पे है। तो हम चाहें तो sec² a और tan² a की जगह 1 पुट कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा कि ये यहाँ था हमारे पास, दैट इज 9 कॉमन ले लेंगे। यहाँ इसमें भी 9 है इसमें भी 9 है, 9 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया sec² a माइनस का tan² a। ठीक है। अब अगर ऐसा है तो हमने तो कहा कि ये तो 1 है। जी हाँ बिल्कुल 1 है, प्रूवन चीज़ है। तो अगर आप 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास क्या बचेगा, 9 ही बचेगा। आंसर देखो कौन सा होगा, बी वाला आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जो कि है 9। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर पहला वाला पार्ट समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाई होंगे 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब कहोगे यहाँ तो कोई सीधी सीधी आइडेंटिटी नहीं दिख रही, गारंटी से आइडेंटिटी नहीं दिख रही। चलो ठीक है, अभी हमें यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही, आप बिल्कुल सही हो। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ एलसीएम लेने का कोई चक्कर है,
तो हम ये कर सकते हैं, जब भी हमारे पास कोई रास्ता ना बचे कि ना आइडेंटिटी लग रही है, ना एलसीएम निकल के आ रहा है, ना इनको सीधा सीधा देखने से पता लग रहा है क्या आएगा, तो भैया आप इनको साइन और कोस में कन्वर्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम, देखो हमारे पास क्या क्या है, 1 + tan थीटा + sec थीटा, तो 1 तो आपका ऐसे ही रहने वाला है, तो ठीक है 1 हमारा ऐसा रहेगा, प्लस tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं कि sin थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब जिनको कारण जानना हो कि भैया ऐसा क्यों लिखा है आपने, तो उसके लिए मैं दोबारा कहूँगी कि एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेक थीटा है, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, क्योंकि ये कोस का रेसिप्रोकल हो गया, सेक का रेसिप्रोकल कोस हो जाएगा, कोस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि ये हो गया 1/cos थीटा। ठीक है, इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एक काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब दूसरा ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, 1 है, 1 का 1 ही रहेगा। अब हमने कहा कि भैया कोट थीटा आ गया, अब कोट थीटा का क्या करें, साइन और कोस में बदल रहे हैं तो जनाब कोट थीटा किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का। जी बिल्कुल होता है। tan थीटा को हमने कैसे लिखा है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोट को कैसे लिख देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर, जी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब कोसेक थीटा आ गया, तो देखो कोसेक थीटा है क्या, यहाँ पे कोसेक थीटा जो है वो आपका साइन का उल्टा होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है, कोसेक है, सो वी कैन राइट दैट साइन थीटा जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 1/cosec थीटा के। तो वही चीज हम यहाँ लिख देंगे कि जो कोसेक थीटा है वो इक्वल हो जाएगा 1/sin थीटा के, और ये हो गई आपकी सारी चीजें। अब कहोगे अब क्या करें, तो अब तो एलसीएम लेने का स्कोप आ गया ना यहाँ पे, जब हमने इन्हें साइन कोस में बदल दिया तो आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कोस थीटा एलसीएम, जी हाँ, तो यहाँ हम लिख देंगे कोस थीटा। इन दोनों के ऊपर तो पहले से कोस थीटा है, तो इनके साथ तो कोई माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं, बचा है एक, इसके नीचे कोस थीटा है नहीं, एक ही है। तो जब ये इसका डिनोमिनेटर कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर भी होगा, तो न्यूमरेटर में एक है जिससे आप गुणा कर दोगे कोस थीटा, तो आपके पास आ जाएगा कोस थीटा का थीटा प्लस साइन थीटा +1। ठीक है, इतनी चीज़ हमारे पास आ गई, इसको वापस ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं फिलहाल। तो इधर आ जाएंगे अब हम, इस साइड अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ करनी है, डिट्टो, बस साइन यहाँ पे आ गया, यहाँ कोस था वहाँ साइन है, तो चलो यहाँ पे कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, 1 के साथ यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 के डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये साइन थीटा ही आएगा, प्लस में आपका आ जाएगा कोस थीटा, माइनस में आ जाएगा 1, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, तो देखो भैया अब तक जो हमने राम कहानी की है वो भले ही हमने 10th में आके सीखी है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड किया, रेसिप्रोकल कर दो, आइडेंटिटी लगा दो। अब हम काम में लेंगे जो हमने 8वीं 9वीं, छठी 7वीं 8वीं 9वीं यानी 6th 7th 8th 9th इन क्लासों से जो सीखते आ रहे हैं, क्या सीखते आ रहे हैं, एक आइडेंटिटी या एक फॉर्मूला हमने सीखा था। फॉर्मूला क्या था कि भैया a+b एंड a-b। ठीक है, यार ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने कहा कि a+b और a-b जो है वो इक्वल हो जाएंगे a² - b² के। अब आप यहाँ पे इनके इधर का उधर, चाहो तो आप साइन थीटा को पहले भी लिख सकते हो, एडिशन में है तो उसके साथ कोई भी जाती नहीं होगी, वो बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पे आप ये मान लो इतना, ये जो इतना है ये आपका a है और ये जनाब आपके b है। सिमिलरली यहाँ पे जो है आपका a है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये a है और ये आपके b है। तो क्या ये आपको इसकी शक्ल में नजर आ रहे हैं? जी आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखो a+b हो रहा है, इधर a-b हो रहा है, सीधी सीधी बात है, डिट्टो इसकी तरह है। तो हम चाहें तो इस ऊपर वाले के पूरे को a² - b² में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस यही करना है अब हमें, तो इनको हटा देते हैं जिन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। हाँ चलो, सो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे a² - b² की टर्म में। जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रही हूँ, लिख रही हूँ, उन्हें साथ साथ यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ध्यान से देखिएगा, हड़बड़ी नहीं करनी है फिलहाल। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका a² - b²। तो a² - b² मतलब cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ठीक है, तो इसे लिख दो यहाँ पे आप कि ये हो जाएगा हमारा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। मतलब दोनों के दोनों जो हैं वो स्क्वायर के हैं, तो हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों पे,
और ये हो जाएगा आपका अपॉन में 1 स्क्वायर। नीचे वाले अब देखो यहाँ क्या हुआ है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी ये दोनों आपस में गुणा हुए हैं, तो सिमिलरली आपके डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो नीचे आ जाएगा आपके पास कोस थीटा और साइन थीटा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप है ना इंटू नहीं लगाते हो, एक पॉइंट लगा देते हो सीधा, तो वो मल्टीप्लिकेशन ही माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये हो गया इतना। अब क्या करेंगे, अब देखो वापस आपकी एक फॉर्मूला लगेगा जो आप पहले सीख के आए हो। क्या सीख के आए हैं हम पहले बहुत ही आसान फॉर्मूला सीख के आए हो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर प्लस में है तो माइनस होगा तो माइनस 2ab, तो यहाँ पे तो प्लस में ही है, तो हम इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा कि भैया a स्क्वायर इट मीन्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माने साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab इट मीन्स 2 कोस थीटा और साइन थीटा। सही बात है। हाँ, साथ में अपने इस 1 को ले जाना मत भूलना। माइनस 1 स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो उसको सीधा सीधा लिख देंगे। डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका वही कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हम बहुत ही करीब हैं अपने आंसर के। कहोगे बहुत ही करीब है जी, बहुत ही ज़्यादा करीब है। देखो यहाँ पे अब आपकी आइडेंटिटी काम आएगी। आप कहोगे क्या क्या लगा रखा है, पहले वहां पे रेसिप्रोकल लगाए, फिर फॉर्मूला लाए, उसके बाद फिर फॉर्मूला लाए, अब आइडेंटिटी भी। जी हाँ, बिल्कुल आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन ये आइडेंटिटी आपका काम आसान करने के लिए यहाँ पे। कहोगे कैसे, एक आइडेंटिटी है आपकी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। है ये आइडेंटिटी? जी हाँ है। वही आइडेंटिटी की शक्ल में आपको ये नजर आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो हम इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, तो लिख दो। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस में 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा। आगे क्या होने वाला है, आगे आपका काम और आसान होने वाला है कि ये प्लस का 1 है, वो माइनस का 1 है। जी हाँ है, तो प्लस माइनस माइनस आपका 1 से 1 यहाँ से हट जाएगा। और देखो आगे, यहीं पे मैं कर दे रही हूँ क्योंकि अब हमें आंसर निकालना है अल्टीमेटली। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोस थीटा है, ऊपर भी कोस थीटा है, हाँ है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, वहाँ पे भी साइन थीटा है। जी हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ से आपका कोस का कोस कट जाएगा, साइन का साइन कट जाएगा। कट गया, क्या बच गया, खाली बचा यहाँ पे आपके पास 2, और यही होगा आपका आंसर। जरा देखो कहाँ पे है 2, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, दैट इज 2। ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखा गया था इसको पूरा सॉल्व किया, तो ये हमने जस्टिफाई कर दिया सारी चीज़ें, और करेक्ट ऑप्शन हमारा सी आ गया। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट। आगे बढ़े, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, सेकंड पार्ट का आंसर निकल के आ गया, तो इस बात पे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, दैट इज sec a प्लस 10a 1 माइनस साइन a इक्वल्स 2। अब बताओ यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं sec a sin a cosec a और cos a, ये हमें बताना है। अब आप यहाँ देखोगे, कहोगे थोड़ी थोड़ी आइडेंटिटी दिख भी रही है, थोड़ी थोड़ी नहीं भी दिख रही है, क्या करें, एलसीएम भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे सीधा सीधा काम है वही करेंगे, साइन और कोस में बदल लेते हैं। ठीक है, साइन कोस में बदलने के बाद हमारा बहुत सा काम आसान हो जाता है, क्योंकि साइन और कोस दो ऐसे बंदे हैं जो किसी ना किसी आइडेंटिटी में किसी ना किसी तरह से निकल ही आते हैं। तो यहाँ पे शुरू हो जाएंगे हम कि हमारे पास है sec a को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कोस a। जी बिल्कुल, तो हम इसे लिख देंगे 1 अपॉन कोस a। ठीक है, sec a को लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए, प्लस में tan a, वही अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था sin a अपॉन में cos a, तो ये हो गया आपका sin a अपॉन में cos a। इतनी चीज़ तो एक ब्रैकेट में है। अगली चीज़ क्या है, 1 माइनस साइन a, इसे तो आप बदलने से रहे क्योंकि ये तो पहले ही बदला हुआ है, ये तो पहले से ही साइन a के अंदर है, तो आपको आगे और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब क्या करना है, अब देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है। जी सेम है, cos a, तो हम इसे लिख सकते हैं कि भैया 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a। लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। साथ ही साथ इस साइड आपका चलता रहेगा साइन a। ठीक है, ये तो अपना है ही 1 माइनस साइन a। इसका अगर मैं वो लूँ, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, ये आपका 1 प्लस साइन a है, यहाँ पे अपॉन में cos है, हाँ है, वहाँ पे 1 माइनस साइन a है, हाँ है,
तो देखो जनाब, आपके पास ये बन गया a प्लस बी, हाँ ये बन गया a माइनस बी। अभी जो सेकंड पार्ट में करके आए सेम चीज, हाँ बन गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज हम यहाँ कर देंगे कि भैया एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया है, कंफ्यूज मत हो जाना कि कहाँ से आ गया ये साइन स्क्वायर ए। अपॉन में क्या चलेगा, अपॉन में अपना कॉस ए ही रहेगा, तो ये लिखा गया कॉस ए। इतनी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं जी, हो चुकी हैं। अब क्या करेंगे, अब इसे देखो और अपने दिमाग में देखो कि क्या कोई आइडेंटिटी याद आ रही है। आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अपनी एक आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इन्हें आगे पीछे भी कर सकते हो, साइन और कोस को इक्वल टू 1। हाँ ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये कोस स्क्वायर ए जो है वो बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। क्या ये बिल्कुल सही बात है? जी हाँ है, क्योंकि यहाँ कोस था, मैंने साइन को उधर भेज दिया, मन में आई मेरे को चाहिए थी जरूरत, भेज दिया मैंने, अपना ही राज है, आइडेंटिटी बन के आ गई। तो क्या हुआ, इसमें से हम और आइडेंटिटियाँ निकाल लेंगे। तो साइन को उधर भेजा तो ये बिल्कुल हूबहू इसकी शक्ल में आ गया। इसका मतलब क्या है कि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं, अपॉन में आपका कोस ए आ गया। अब आपका आंसर निकल के आने वाला है। कैसे, कोस स्क्वायर अपॉन कोस ये आंसर है। इसको भी थोड़ा और तोड़ देंगे। देखो यहाँ कोस ए है, वहाँ कोस स्क्वायर ए है, माने 2 बार कोस ए है। ठीक है, तो एक बार आपका कोस ए कट जाएगा, कट गया, क्या बचा, एक कोस ए बच गया। देखो ये कुछ इस तरीके से हुआ, मैं आपको साइड में यहाँ पे करके बता देती हूँ कि हमारे पास कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए था। तो इस कोस स्क्वायर ए का मतलब है कि कोस ए इंटू कोस ए, और अपॉन में आपके पास कोस ए है ही, तो एक कोस ए से एक कोस ए कट गया और एक यहाँ पे बच गया। तो ये आपका आंसर आ गया कोस ए। कौन सा है यहाँ पे, डी वाला। तो ये हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट सोल्व। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ वन, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे सबसे आसान सवाल दिया गया है, पहले ही आपको आइडेंटिटी के उसमें दे गया है। कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में कहा गया है 1 प्लस कोट स्क्वायर। कहोगे क्या चला रखा है ये, यहाँ पे 2 आइडेंटिटी है, सीधी सीधी लग रही है। अगर ये भी नहीं आ रही है ना तो भैया आइडेंटिटीज को अच्छे से दिमाग में याद करो, क्योंकि ये तो आपको आ ही जाना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका, सेक्स स्क्वायर ए हो जाएगा। जी हाँ हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे आप मेरे साथ साथ सोल्व कर रहे हो ना, तो उसी में भी आपको ये याद हो जाएंगी सारी की सारी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ आइडेंटिटी तो याद करनी पड़ेगी। आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कर लोगे तो आपका ये आंसर आ गया। अब क्या करोगे, ये आंसर आ गया, ढूंढो ढूंढो कहाँ पे है। अभी पूरा काम नहीं हुआ है। अभी क्या करेंगे हम कि ये जो सेक्स स्क्वायर ए है, इतने से काम चल नहीं रहा, क्योंकि कोई ऑप्शन यहाँ मिल नहीं रहा, और इसको अब फर्दर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, एलसीएम वेलसीएम का कोई चक्कर है, तो क्या करें, तो वही चीज़ है, साइन वगैरह कोस वगैरह में बदलना शुरू कर दो। आपके पास सेक्स स्क्वायर ए है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए इसलिए लिखा है क्योंकि सेक के साथ स्क्वायर था। सिमिलरली कोसेक को आप साइन में लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इतना हमने लिख दिया, हाँ लिख दिया। अब ये आपको किसकी शक्ल में याद आ रहा है, देखो देखो सोचो सोचो। ये है इस तरीके से कि भैया ए अपॉन बी, उस पूरे के पूरे में सी अपॉन डी। इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि ए अपॉन बी तो वैसा ही रहने दो, इंटू में डी अपॉन सी कर दो, ये बनता है। यही चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो पहले चीज़ हम पढ़ के आए हैं ना, वो दिमाग में याद होनी चाहिए, अब काम आएंगी। तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे कि भैया ए और बी तो वैसे के वैसे रहेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया इसे। किंतु यहाँ सब कुछ बदल जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये अपॉन में 1 बच जाएगा। ठीक है, ये यहाँ गुणा कर दो तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, अपॉन में मल्टीप्लाई 1 करोगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब ये बताओ ये किसके इक्वल होगा, सोचो सोचो। नहीं याद आ रहा है, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलती हूँ, हमने अभी सॉल्व किया था। चलो यहाँ पे आ जाओ। tan ए किसकी फॉर्म में लिखा है, साइन ए अपॉन कोस ए। यहाँ पे आपके पास क्या आया है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए, और यही है हमारा आंसर। अब ढूंढो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है।
ठीक है, ये 2 वगैरह नहीं है, ये इनके साथ स्क्वायर है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। आपकी टेक्स्ट बुक में भी है ये 10 स्क्वायर ए, तो ये हो गया इसका डी का आंसर। चारों के चारों पार्ट यहाँ पे हो चुके हैं सोल्व। मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक पार्ट में कैसे हमने सोल्व किया है ये अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही समझने वाली चीज़ें मिलती रहती है, यानी मैथ का हर एक सवाल आपको अच्छे से समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।